अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से बनाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ अपनी दोपहर की रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था। बर्तन वगैरह मैंने सारे धोकर रख दिए थे। तो अब मेरा यानी कि दोपहर के खाने की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। आज दोपहर के खाने में मैं कुछ इतना ख़ास तो बना नहीं थी रही। आज मैंने बनानी थी आलू की टिक्कियाँ। तो टिक्कियाँ बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे पहले आलू उबलने के लिए रख दिए थे और साथ ही मैंने दोपहर की रोटियों के लिए यहाँ पे आटा भी गूँध लिया था। मैं आटे को हमेशा ना 2 दफ़ा गूँधती हूँ। पहले एक दफ़ा मैं इसको गीला करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मुक्कियाँ दे के ना फिर मैं इसको गूँध लेती हूँ। आज जब मैंने खाना पकाना शुरू किया तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं इतने सुकून से कुकिंग कर रही थी ना, अपने किचन के काम कर रही थी। क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ, दुआ और सुभान अपनी नानों के घर चले गए, ताबीर अपनी दादों के साथ चली गई, ये मेरे हस्बैंड की जो नानो है ना उनकी तरफ चली गई। और उसके बाद नूर थी अकेली। नूर भी बेचारी अकेली खेल खेल के बोर हो गई। फिर उसके बाद नूर भी सो गई। तो आज इतने टाइम के बाद मैं इतनी रिलैक्स होके अपना काम कर रही थी ना, आगे पीछे से मुझे आवाज़ें देने वाला कोई भी नहीं था और बार बार मुझे मम्मा मम्मा कहने वाला भी कोई नहीं था। तो आज काफ़ी टाइम के बाद ना मैं बहुत सुकून से काम कर रही थी और इतनी जल्दी जल्दी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने आज अपना दोपहर का सारा काम ख़त्म भी कर लिया। आज इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा कि मैं दोपहर में क्या पकाऊं, क्योंकि आज हम लोग भी थोड़े घर के कम थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोपहर में कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ और शाम को फिर मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो शाम में हम सब ना वो ही खा लेंगे। तो आज फिर मैंने झटपट बनने वाली रेसिपी सेलेक्ट की। मैंने कहा चलो आज आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ, साथ में चटनी वगैरह बना लेती हूँ, तो सारे खुश होकर खा लेंगे। किचन में थोड़ा बहुत भी काम करो ना तो साथ साथ इतने ज़्यादा कि बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना कि बंदा धो धो के ना परेशान हो जाता है। अभी आपको मेरी ये बास्केट नज़र आ रही होगी, ये जो मैंने बर्तन धो कर रखे थे ना, अभी तक ये मैंने संभाले नहीं। उसके साथ साथ ही ना फिर मेरे और बर्तन इकट्ठे हो गए। अच्छा खैर, यहाँ पे आलू मेरे उबल कर रेडी हो चुके थे। फिर मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा किया, इनको अच्छी तरह से मैशर से मैंने मैश कर लिया। फिर इसके बाद मैंने अपने हिसाब से इसमें जो बेसिक से मसाले होते हैं ना वो सारे मसाले डाल लिए। जैसे कि हो गया नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला, साबुत ज़ीरा, अजवाइन, अनारदाना और इसके अलावा धनिया, सब्ज़ मिर्चें वगैरह। प्याज वगैरह मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्च और धनिया डालती हूँ। ये सारे बेसिक सी चीज़ें डालकर ना मैं बड़े मज़े की आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे पिछले व्लॉग में नूर के लिए इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं ना, और ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही बोला कि आप इसकी मालिश किया करें। इसके यानी कि टांगों के जो जोड़ होते हैं, पाँवों के जो जोड़ होते हैं, उसकी मालिश करें। तो मुझे काफ़ी लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी सी टिप्स दी। मैं अपनी सास अम्मी को भी बता रही थी, हस्बैंड को भी बता रही थी। तो इंशाल्लाह मैं नूर की जो है ना मालिश करनी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कुछ लोग कहते हैं कि मालिश नहीं करनी चाहिए, जो बच्चों की वेन्स होती हैं ना वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, रुक जाती है, तो मालिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला, तो इंशाल्लाह मैं ये भी ट्राई करने की कोशिश करूँगी। बस आप सब ने मिल के मेरी नूर के लिए दुआ करनी है कि बस मेरी बेटी जल्दी जल्दी से चलना स्टार्ट कर दे। फिर पेरेंट्स को ना बेफिक्री हो जाती है कि बच्चा चलना शुरू हो जाए ना, फिर माँ बाप जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। बस आप सब ने ना मिल के मेरी बेटी के लिए दुआ करनी है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैंने आलू के कबाब जो थे बिल्कुल रेडी कर लिए थे। कबाब बनाकर मैंने रख लिए थे। मैंने सोचा कि चलो पहले रोटियाँ बना लेती हूँ, रोटियाँ बनाकर उसके बाद मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। इस टाइम पे इतनी अच्छी गैस आ रही थी ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि कुकिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो रोटियां तो ज़रा तेज़ आंच पर बनती हैं ना, तो ज़रा सही बन जाती हैं। तो कबाब वगैरह ऐसे होते हैं कि आलू तो वैसे ही पक्के हुए होते हैं, इनको बस हल्का हल्का सा सेक दिलवाना होता है, तो इनको फ्राई कर लेना होता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली, उसके बाद फिर मैंने कबाब फ्राई कर लिए। अच्छा, जब मैं कबाब फ्राई कर रही थी ना तो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। आपको नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है ना बिल्कुल फुल रखी हुई थी, लेकिन फिर भी गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन ये है कि मेरा काम हो गया था क्योंकि जिस टाइम पे मैं फ़ारुग हुई थी ना, उस टाइम पे गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो गया था। कबाबों पे ना मैंने पहले अंडे की कोटिंग करके फिर इसको फ्राई किया था, तो इतने अच्छे से मेरे कबाब फ्राई हो गए थे।
फिर उसके बाद मैंने शॉप पे खाना भेज दिया। खाना भेजने के बाद फिर मैं और नूर बैठे, हम दोनों ने मिल के खाना खाया। आज दोपहर को मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि आज मैं और नूर घर में अकेले थे और कोई भी नहीं था। दादू अपने कमरे में होती हैं, वो सुबह नाश्ता करती हैं, फिर रात में एक ही दफ़ा खाना खाती हैं, वो दोपहर में खाना नहीं खाती। तो फिर आज मैं और नूर दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो आज हम दोनों मामा बेटी अकेले बैठ के खाना खाती हैं। तो ये देखें, मेरी आलू की टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनी थी और बहुत मज़ा आया था आज दोपहर में आलू की टिक्कियाँ खाने का। और साथ में ये मैंने चटनी बनाई थी, तो चटनी भी बहुत मज़े की थी। है थोड़ी सी पतली बनी थी, क्योंकि आज दही किसी काम का नहीं था, तो चटनी बहुत पतली बनी थी। फिर साथ साथ मैं नूर को भी खाना खिला रही थी। जब बच्चों को साथ बिठाकर खाना खिलाओ ना, तो बच्चों का पेट भर जाता है और फिर बच्चे बार बार तंग नहीं करते कि हमें भूख लगी है, हमें दोबारा से खाना दें। तो इसको जब मैं अपने पास बिठाकर खाना खिलाती हूँ ना, तो ये फिर बहुत खुश होकर खा लेती है, यानी कि अपना पेट जो है ना एक ही दफ़ा भर लेती है। और वैसे भी नूर की आदत है, कोई भी बैठ के खाना खाएगा ना, अगर मैं खाऊंगी, सास अम्मी खाएंगी या कोई भाई बहन खाएगा, सबसे जाकर एक एक नवाला लेगी और अपना पेट भर लेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपनी शाम की तैयारी करने लगी थी। आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी ना, उसके लिए मैंने बाज़ार से सामान मंगवा लिया था। आज मैं आपके लिए बनाने लगी थी पराठा रोल। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ही हमें पराठा रोल बनाना सिखाएं, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो फिर ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, मैं शाम के टाइम पर बनाती हूँ, जिस टाइम अब्बू भी घर पर आ जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी घर पर आ जाते हैं। तो मैं हमेशा जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ ना आपके साथ, हमेशा शाम को ही बनाती हूँ जो मेरा शाम के खाने में यानी कि काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन मंगवाया था, आधा किलो बोनलेस चिकन मंगवाया था, साथ धनिया और पुदीना मंगवा लिया था चटनी बनाने के लिए, और साथ में ये आधा किलो मैंने दही मंगवा लिया था। अच्छा, दही को मैं हमेशा की तरह जाली में डाल के रखूँगी, क्योंकि मैंने इसका कर्ड बनाना है। आजकल तो वैसे दही इतना ज़्यादा पतला मिल रहा है ना, समझ नहीं आती कि क्यों इतना पतला देते हैं, क्योंकि वैसे तो गर्मियों में होता है कि बहुत ज़्यादा पतला देते हैं, सर्दियों में तो ऐसे नहीं देते। अच्छा जी, चलें अब हम अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पराठा रोल में सबसे पहले हमने पराठों के लिए आटा गूंदना है। यहाँ पे मैंने 2.5 किलो जो है मैदा ले लिया, मैदे का हमने आटा गूंदना है, ठीक है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि चलो इस फूड प्रोसेसर में आटा भी गूंद कर देखते हैं कि कैसा गूंदा जाता है। तो 2.5 कप मैदे में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। मैंने सोचा कि चलो आज इसके अंदर ना आटा गूंद कर देखती हूँ कि इसका कैसा रिज़ल्ट मिलता है, और वाकई में मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। इसके अंदर इतना अच्छा आटा गूंदा गया था ना, और आप यकीन जाने 1-2 मिनट के अंदर, चलें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कर लें, 5 मिनट के अंदर आटा इतना अच्छा गूंदा गया था ना कि हाथों से भी इतना अच्छा आटा नहीं गूंदा जाता। बस इसमें हमने पानी की जो क्वांटिटी है ना, उसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। मैंने जब इसके अंदर पानी डाला ना, तो वो कुछ मैंने पहले ज़्यादा ही डाल दिया, मेरा जो आटा था ना थोड़ा सा नरम पड़ गया। फिर जो मैंने 2.5 कप मैदा लिया था ना, उसमें फिर मैंने आधा कप मैदा और डाला, तो उसके बाद आटा बिल्कुल ठीक हो गया था, यानी कि बिल्कुल सेट हो गया था। तो ये देखिए आप, कितना अच्छा आटा गूंदा गया है, और इतनी जल्दी ये आटा गूंदा गया था ना। अब मैंने सोचा कि मैं हमेशा इसी में ना, जब भी कोई रेसिपी ऐसी शेयर करूँगी ना जिसमें डो या आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी में आटा गूंदा करूँगी। इससे ये है कि मेरा काम आसान हो गया और जल्दी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो गया। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट करके कहा मेरे ये फूड प्रोसेसर वाले व्लॉग पे कि आप शो ऑफ कर रही हैं। मैं सोचती हूँ कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों है, लोग इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं। मैं लेकर आई हूँ फूड प्रोसेसर, मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना जो इस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसा होता है, कैसा नहीं होता। तो मैं तो इसीलिए आप लोगों को अपनी चीज़ें सारी दिखा देती हूँ, लेकिन कुछ लोग इतने अजीब होते हैं ना कि मुझे उनकी समझ नहीं आती कि वो इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों सोचते हैं। बस हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं और कुछ लोग जो है ना पॉजिटिव सोचते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव लेडी हूँ, मैं इतना नेगेटिव नहीं सोचती। मैं हमेशा बात करने से पहले 10 बार सोचती हूँ कि मेरी बात से ना किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे। बस हर इंसान ना ऐसा नहीं होता। तो मैं अपने जो व्लॉग्स लेकर आती हूँ ना, मैं अपनी उस यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आती हूँ जो लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा है, यहाँ पे चिकन मैंने ले लिया था। चिकन को ना मैंने जो ब्रेस्ट का पीस था ना, बिल्कुल मैंने इसके पतले पतले मैंने इसके स्लाइस बना लिए थे, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करना है ना।
तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे देखें, जो मैंने दही जाली में डाल के रख दिया था, इसका कर्ड बन गया था। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाता है। फिर दही थोड़ा सा जब थिक हो जाता है ना, तो फिर इससे मैरिनेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और बहुत अच्छा चिकन मैरिनेट होता है। और फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला था। फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। और फिर इसके अंदर हमने तकरीबन एक लीमू मैंने लिया था, 1 लीमू मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया था। ये हमारी हवेली के लीमू है, इसके अंदर इतना ज़्यादा रस था ना, तो ये एक ही काफ़ी था। अगर आपने बाज़ार से लिए ना जिनका साइज़ थोड़ा छोटा हुआ, जिसमें रस ना हुआ, तो वो आप 2-3 डाल लें। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रस था तो मैंने एक ही डाला था। फिर ये सारे मसाले डालकर ना हमने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हमने चिकन लेकर चिकन के ऊपर सही तरीके से ना सारा दही लगा देना है। अच्छा, आज जिन 2 चैनल्स को मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ ना, उनमें से एक चैनल का नाम है होम मेकर हाइज़ल और दूसरे चैनल का नाम है लाजवाब जायका बाय शेफ़ ज़ैनब। इन दोनों चैनल्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ जाके इनके चैनल पर क्लिक करें और इन दोनों चैनल्स को आपने सपोर्ट करना है और इन्हें प्रमोट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। सही तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं शाम में बना रही थी, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको ना 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख कर मैरिनेट करूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है चटनी की। आज जो मैं पराठा रोल बना रही हूँ ना, इसके अंदर मैं धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाकर डालूँगी। इतने मज़े का ये पराठा रोल बनता है ना। अच्छा, ये जो पराठे रोल की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड लेकर आते होते थे पराठा रोल। जहाँ से लेकर आते थे ना, उसका पराठा रोल बहुत मज़े का होता था। तो फिर वो जब मैं खाती थी ना, तो उसका टेस्ट अभी तक मुझे उसका फ्लेवर याद है कि उसके अंदर वो क्या क्या यूज़ करता था, क्या क्या डालता था। तो आज मैं भी ना उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, यहाँ मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून सुर्ख लाल मिर्च डाली थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाला था। मेरे पास इमली का पल्प नहीं था, वो मुझे मंगवानी याद नहीं रही इमली, तो फिर मेरे पास जो इमली की चटनी थी ना, मैंने वो ही डाल दी। आपके पास अगर इमली है ना, तो आपने उसका पल्प इस चटनी के अंदर डालना है, तो वो ज़्यादा मज़े की चटनी बनेगी। तो ये जो चटनी है ना, हमने पराठे रोल में भी डालनी है। इस चटनी से बहुत मज़े का पराठे रोल का फ्लेवर आता है। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड ये पराठा रोल लेकर आते होते थे। इतने मज़े का वो पराठा रोल होता था ना, तो वो मुझे अभी तक याद है। उसके बाद हमने बाज़ार से कितनी दफ़ा मंगवा कर खाया, लेकिन उसका यानी कि वो टेस्ट हमें अभी तक भूला नहीं है, उस तरह का हमें टेस्ट नहीं मिला। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो आज मैं ना उसी तरीके से बनाती हूँ कि कैसा बनता है। और वाकई में ही मुझे उस जैसा ही लग रहा था। जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली थी ना, सेम टू सेम उन अंकल ने भी यही कुछ डाला होता था। यहाँ पे देखिए आटा भी सही तरीके से सेट हो गया था। सबसे पहले मैंने आटे के ना 5 पेड़े बना लिए थे। 3 कप मैदे में ना 5 पराठा रोल बहुत आराम से बन जाते हैं और बड़े साइज़ में बनते हैं, छोटे साइज़ में नहीं बनते। अगर आप स्मॉल साइज़ में बनाएंगे ना, तो क्या पता 6 से 7 बन ही जाएँ, लेकिन मैं फुल साइज़ में बना रही थी, थोड़ा बड़ा साइज़ लेकर, तो इसमें मेरे 5 पराठा रोल बन गए थे। पहले हमने सिंपल रोटी बेल करना, उसके बाद हमने इसके दोबारा से पेड़े बना लेने हैं। जैसे हम वो बल वाला पराठा बनाते हैं ना, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने दोबारा से पेड़ा बना लेना है। तो बहुत आराम से ये बल वाला पराठा बन जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, वो भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं घर पे खुद ही ना आटा गूँध कर तो पराठा रोल बना लेती हूँ, तो इतने अच्छे से पराठे बन जाते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने सिंपल रोटी बेलनी है ना, उसके ऊपर आपने पहले कुकिंग ऑयल लगाना है, उसके बाद आपने दोबारा से ये बल वाला पेड़ा बना लेना है। उससे ना ऐसा होता है कि पराठा बहुत अच्छा बनता है। सही बल वाला जो उसकी शेप होती है ना, सेम टू सेम वैसा आता है और बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा सा क्रिस्पी भी बनता है। तो सारे पेड़े मैंने यहाँ पे बनाकर इनको रख लिया था। जितनी देर में पेड़े मेरे सही तरीके से सेट हो जाते हैं ना, उतनी देर में हम यहाँ पे चिकन फ्राई कर लेते हैं। मैंने तवे पे ना चिकन फ्राई करना था, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया, हिसाब का ही डाला है। इसको हमने बस थोड़े से ऑयल में ही फ्राई करना है।
क्योंकि चिकन बहुत पतला पतला मैंने काटा था ना, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी पक जाएगा। और चिकन तो एक ऐसी चीज़ है, इसको तो हवा भी लगे तो ये फ़ौरन से गल जाता है, ये इतना ज़्यादा टाइम तो लेता ही नहीं है। जितना भी चिकन था ना मैंने एक ही दफ़ा तवे पे डाल दिया था। मैंने कहा चलो सारा जो चिकन है ना एक ही दफ़ा में पक जाए, मुझे बार बार तवे पे डालकर ना इसको पकाना ना पड़े। तो एक दफ़ा में ही मेरा सारा पूरा आ गया था। अच्छा, आपने ना चिकन का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हमने ऑयल कम यूज़ किया ना, ये ना हो कि फ़ौरन से नीचे से चिकन जल जाए और ये फिर ख़राब हो जाएगा। अगर चिकन जल जाए ना तो फिर उसका बड़ा अजीब सा ना गंदा सा फ्लेवर आता है। तो इसको ना आपने साथ साथ पलटते जाना है और साथ साथ आपने इसको फ्राई करते जाना है। तो देखें कितना अच्छा सा चिकन मेरा गल भी गया था। बस मैं इसको बस हल्का सा थोड़ा सा और सेकूँगी, फिर मैं इसको उतार लूँगी। तो चिकन यहाँ पे सही फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको उतार लूँगी। आपने इसको ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना। ये ना हो ये बाहर से पक जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। अगर कच्चा रह गया ना तो फिर पराठे रोल में फिर इसका अच्छा सा टेस्ट नहीं बनेगा। अब हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी से पराठे बना लेने हैं। देखिए मैंने पहले पेड़े बना कर रख दिए थे, तो इससे मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया। हमेशा जब हम पहले पेड़े बना कर रखते हैं ना, तो उसके बाद यानी कि हम थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद जब हम उसको बेलते हैं ना, तो इतना अच्छा यानी कि पराठा बेला जाता है ना, और बहुत आराम से बेला जाता है। और हम उसको जितना पतला रखना चाहें ना, हम पतला भी बेल सकते हैं। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से पराठे को बेला और तवे पे डाल दिया। तो झटपट जो है ना मेरा पराठे भी बनकर तैयार हो चुके थे। अच्छा, घर पे गैस ना हो तो इंसान इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि 5 बजे गैस आ जाती है, उसके बाद ये है कि 7-8 बजे तक ना गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो फिर मुझे पता होता है कि ये जो टाइम है ना गैस के जाने का भी टाइम हो रहा होता है। तो फिर मैं इतनी जल्दी जल्दी से स्पीडों वाले काम कर रही होती हूँ ना, ताकि मेरी जल्दी जल्दी से ना बस रेसिपी शेयर हो जाए और मुझे मसला ना हो। अगर गैस बंद हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अच्छा, जो हमने चिकन फ्राई किया था ना, उसको हमने इस तरह से ना बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। इतना भी बारीक नहीं रखना, बस थोड़ा सा पतला पतला हमने इसको काट लेना है, ताकि जब हम इसको पराठा रोल में रखें ना तो फिर हमारे लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे देखें मैंने सलाद भी काट लिया था, प्याज और बंद गोभी हम इसमें डालेंगे, और साथ मेरे सारे पराठे भी बन चुके थे। अब मैं आपको पराठा रोल बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने एक पराठा ले लेना है, इसके ऊपर हमने लगानी है मायोनीज़। मायोनीज़ जो है ना ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मायोनीज़ का भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मायोनीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर हमने रखना है चिकन। ये देखिए कितना मज़े का हमारा चिकन लग रहा है। इसको आपने पहले नहीं काटना, पहले आपने इसको पकाना है। पकाकर जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो इसकी कटिंग बहुत आराम से हो जाएगी और फिर आप इसको पराठे में बहुत आराम से लगा लेंगे। चिकन रखने के बाद इसके ऊपर हमने डालनी है बंद गोभी। बंद गोभी डालने के बाद इसके ऊपर हमने रखने हैं प्याज। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, वो अंकल इसमें टमाटर नहीं थे डालते होते, वो सिर्फ इसमें प्याज और बंद गोभी डालते थे। फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी। चटनी डालने के बाद इसके ऊपर हमने फिर डाल देनी है धनिया और पुदीने की चटनी। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना और ये पराठा रोल देख रही हूँ तो मेरा दोबारा से इसको खाने का दिल कर रहा है। बहुत मज़े का ये मेरा पराठा रोल बना था। ऐसी चीज़ें मैं कभी कभी बनाती हूँ ना, लेकिन जब भी बनाती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बनती हैं और फिर दिल चाह रहा होता है कि बंदा दोबारा से खाए। फिर उसके बाद हमने इसको ना बटर पेपर में रैप कर देना है। आप एक दफ़ा ये मेरी रेसिपी से पराठा रोल बनाकर ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप लोगों का जो दिल होता है ना, मैं आपको अपनी नेक्स्ट व्लॉग में कोई अच्छी सी रेसिपी बताया करूँ, आप मुझे कमेंट कर कर बता दिया करें, फिर मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि मैं अगले व्लॉग में ना आपके लिए कौन सी रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे पराठा रोल बनकर तैयार हो चुके थे। देखें देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये उतने ही मज़ेदार थे। तो मैंने तो जैसे ही यानी कि बनाकर रेडी किए, फिर मैंने इसकी एक बाइट ले ली तो बहुत मज़ा आया था। इतना मज़ा आया था ना इस पराठे रोल का। और इसके अंदर जो मैंने इमली की चटनी डाली थी और धनिया और पुदीने की चटनी डाली थी ना, तो उससे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का बन गया था। तो आपने ये मेरी रेसिपी से बनाकर इसको ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। मज़े का है? स्पाइसी कम है, दुआ को मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं। तो इन्हें वो वाली मिर्चें पसंद है जो कानों में से धुआं निकालती हैं।
तो वो सही स्पाइसी बना के देता था जनाब। मुझे वो पसंद है। सही है। अब बेगम के हाथ के खाएं। ये भी मिल जाए बड़ी बात है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स बहुत आराम से देखने के लिए मिलेंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।